देश में कभी भी पेपर लीक का मामला उछलता है तो उसका कनेक्शन बिहार से जरूर होता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। 5 मई 2024 को जब देश में लोकसभा चुनाव चल रहा था तो उसी दिन नीट यूजी की परीक्षा चल रही थी। पेपर लीक हो गया, कनेक्शन बिहार का निकला। बिहार में भी कई ऐसे सिंडिकेट काम कर रहे थे जो इस पूरे पेपर लीक को अपने नीचे चला रहे थे कि किस तरह से ये पूरा नेक्सस काम कर रहा था और कैसे इस पूरे नेक्सस के बाद अंत में इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता जो इस पूरे खबर को बहुत नज़दीक से देख रहे थे, कृष्ण नंदन, इनसे जानते हैं। कृष्ण, ये बताइए कि ये क्या सिंडिकेट था, किस तरह से तार जोड़ते हुए बिहार में पहुंचा और कैसे जांच चल रही थी? देखिए, पुलिस को जो लीड मिला और जो अनुसंधान के क्रम में पता चला, नीतीश और अमित आनंद, पटना में इनकी जिम्मेदारी थी, इनकी भूमिका थी कि बच्चों को प्रश्न पत्र रटवाने की। इसमें आता है सिकंदर ने नीतीश और अमित को 4 क्लाइंट दिए और सिकंदर ने अपने क्लाइंट को एक NHAI के गेस्ट हाउस का जो जिक्र आ रहा है वहाँ पर ठहराया, कुछ को अन्य जगह पर। लेकिन नीतीश और अमित खेमनी चक में एक लर्न प्ले स्कूल है जो सिकंदर संजीव मुखिया जी उसका नाम आ रहा है, उसके किसी रिश्तेदार का है। वहाँ पर वो बुकिंग हुई थी, वहाँ पर पहले से 20 से 25 की संख्या में अभ्यर्थी थे और सिकंदर जो पकड़ाया है दानापुर का, जो नगर परिषद का जूनियर इंजीनियर है, इनकी भूमिका थी। रात में अभ्यर्थी 4 मई को आ गए, लेकिन 4 मई को रात में सभी अभ्यर्थियों को ले जाकर नीतीश तक खेमनी चक में पहुंचाया गया। अब नीतीश यहाँ से उठता है और सभी अभ्यर्थियों को लेकर लर्न प्ले स्कूल ले जाता है, जहाँ पर बलदेव पहले से मौजूद रहता है, जिसकी कल गिरफ्तारी हुई है। बलदेव के मोबाइल पर प्रश्न पत्र आता है और इनके नीचे का जो नेक्सस है वो प्रश्न पत्र अरेंज करना, सॉल्वर गैंग से मिल करके प्रश्नों के उत्तर तैयार करवाना, इन सब में इनकी भूमिका है। मतलब कि एक 50 से अधिक लोगों का मिला जुला एक संगठित गिरफ्तारियां अभी और होंगी। अभी रॉकी की तलाश जारी है, जो संजीव मुखिया का भांजा बताया जाता है, जो यहाँ था, जिसने बुक किया था, जो सारा अरेंजमेंट देख रहा था। राज खुलने बाकी हैं। हालांकि यूयू लगातार जांच कर रही थी तो कई परत दर परत जो चीज़ें थी वो सामने आ रही थी, लेकिन इससे पहले सरकार की फजीहत ज़्यादा ना हो उससे पहले इस मामले को सीबीआई को दे दिया गया। हमारे वरिष्ठ संवाददाता रंजीत कुमार हैं, इनसे जानते हैं कि किस फॉर्मूले पर यूयू जांच कर रही थी और किस सीक्वेंस में जांच चल रहा था। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले जो प्रश्न पत्र लीक की सूचना है वो पटना के एसएसपी को दी जाती है और 5 मई को जब ये सूचना उन्हें मिलती है तो एक रेनॉल्ट डस्टर के बारे में उन्हें बताई जाती है कि रेनॉल्ट डस्टर एक संदिग्ध अवस्था में जा रहा था जिसमें कि पेपर लीक से जुड़े लोग हो सकते हैं। उसके बाद उस गाड़ी को पटना पुलिस चेस करती है और उसी गाड़ी से सिकंदर अरेस्ट होता है और उसमें एक लड़का है आयुष, जो कि BSEV में जो DAV स्कूल है वहाँ परीक्षा दे रहा था। आयुष की वहाँ से गिरफ्तारी होती है। आयुष वही लड़का है जो सिकंदर को अपना फूफा बता रहा था और सिकंदर ने उसे प्रश्न पत्र दिए थे। तो ये जब पूरी गिरफ्तारी होती है और सिंडिकेट की बात सामने आती है, तब जाकर के 8 मई को ये पूरी जो जानकारी है और साक्ष्य है पटना पुलिस आर्थिक अपराध इकाई को देती है और तब आर्थिक अपराध इकाई की एंट्री होती है। पूरे मामले में अब तक 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और मास्टरमाइंड जो संजीव मुखिया है अब भी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जो रिपोर्ट आर्थिक अपराध इकाई की ओर से दी गई उसी के बिना पर जो है परीक्षा को लेकर के जो तमाम चीज़ें सामने आ रही थी, उसके बाद सीबीआई जांच के लिए केंद्र की सरकार ने फैसला लिया है। हालांकि अब भी कई कॉर्नर से ये डिमांड उठ रही है कि जो नीट यूजी की परीक्षा हुई है उसको रद्द की जानी चाहिए, लेकिन अब भी कई परत दर परत तथ्य सामने आने बाकी हैं। सबसे अहम बात यह है कि जो ज़्यादातर गिरफ्तारियां हुई हैं वो नालंदा ज़िले से हुई हैं और नालंदा कनेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें कि नालंदा कनेक्शन, जिस तरह से रंजीत कुमार ने बताया, नालंदा कनेक्शन लगातार होता रहा है और आपको बता दें कि नालंदा कनेक्शन इसलिए भी खूब हाइप किया जाता है क्योंकि ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है और ऐसे में इस कनेक्शन को काफ़ी उछाला जाता है। एक समय था
जब रंजीत डॉन हुआ करते थे और वो डॉक्टर बनाया करते थे, वो भी नालंदा बिहार शरीफ के रहने वाले थे। उसके बाद ये नेक्सस खुला है। हमारे साथ हमारे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता आदित्य कुमार हैं। इसका अहम जो बिंदु है कि इस पर राजनीति भी शुरू हो गई, और राजनीति जब शुरू हुई तो मुख्यमंत्री से लेकर विपक्ष के नेता और विपक्ष के नेता से लेकर उप मुख्यमंत्री तक बातें होने लगी और उन पर सवाल उठने लगे। हमारे संवाददाता आदित्य कुमार से ये जानना चाहेंगे कि राजनीति तो उसी समय शुरू हो गई थी जब इस 5 मई को जब परीक्षा हुआ था और अगले दिन ये पता चला कि भाई पेपर लीक हो चुका है। जब ईओयू ने जांच किया था तो उसमें पता चला कि एक उस रूम को बुक करवाया गया, मंत्री जी के नाम पर बुक करवाया गया। डिप्टी सीएम है बिहार के विजय सिन्हा, जब उनके पास बात गई, क्योंकि पथ निर्माण विभाग का भी जिम्मेवारी उन्हीं के पास वो है। उस गेस्ट हाउस को जो बुकिंग होती है वो पथ निर्माण विभाग से ही होती है। बिल्कुल। और जब मंत्री जी लिखा हुआ था तो उन पर सवाल उठने लगे। तो उन्होंने उस पूरे मामले पर जब जानकारी इकट्ठा की, तब बाद में पता चला कि ये जो बुक हुआ था वो पूर्व में जो डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, उनके जो आप सचिव हैं प्रीतम कुमार, उनके कहने पर वो 404 रूम नंबर बुक हुआ था, जिसमें कुछ लड़के रात में ठहरे थे अभिषेक खाना। उन लोगों को रात में पूरा तैयारी करवाई गई थी। जांच के क्रम में जब विजय सिन्हा पर पड़ने लगा तो उन्होंने आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और पीसी करके उन्होंने साक्ष्य के साथ ये प्रूफ किया कि वो प्रीतम कुमार जो तेजस्वी यादव के पीएस हैं, उन्होंने बुक करवाया है। तेजस्वी यादव चुप रहे। तब तक तेजस्वी यादव चुप थे, और जब प्रीतम कुमार का नाम सामने आया तो तेजस्वी यादव ही एग्रेसिव हुए और उन्होंने साफ तौर पर बिहार सरकार पर ही उंगली उठा दी कि सारे तंत्र आपके हैं, अधिकारी आपके हैं, जांच एजेंसी आपकी है, जरूरत हो तो हमारे पीएस से आप बातचीत कीजिए, उनसे पूछताछ कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार का जो आर्थिक अपराध इकाई है, जिस तरीके से जांच की है, पूरी रिपोर्ट उन्होंने केंद्र के शिक्षा विभाग को दे दी है। तो अब मामला केंद्र सरकार के पाले में है, शिक्षा विभाग के पाले में है कि इस जो नीट परीक्षा का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है उस पर क्या सरकार निर्णय लेती है। बिल्कुल, क्या सरकार निर्णय लेती है। आपको बता दें कि जिस तरह से इस पूरे मामले में जांच चली, ईओयू ने जांच किया, उसके बाद इस मामले को सरकार ने अपनी फजीहत होते हुए देखते हुए इसे सीबीआई को जरूर सौंप दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो परीक्षा हुआ, परीक्षा में जितने अभ्यर्थी और परीक्षार्थी शामिल हुए, उनके भविष्य का क्या होगा। हमारे सहयोगी रंजीत कुमार, आदित्य कुमार, कृष्ण कुमार और कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं ब्रिजम पांडे, ईटीवी भारत, पटना।